प्रधानमंत्री जी ने उद्घोष किया था वन रैंक वन पेंशन। वन रैंक वन पेंशन के नारे से आए थे, लेकिन दुर्भाग्य से नो रैंक नो पेंशन लेके आ गए। आर्मी में देशभक्ति की भावना होना इस देश में गुनाह हो गया। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर अब पूरे के पूरे भारतवर्ष में बड़ी मांगे खड़ी होने लगी हैं। बड़े बड़े नेता वन रैंक वन पेंशन रिवीजन पर बात करने लगे हैं। जी हाँ, ऐसा ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए आवाज उठाई। वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर मोदी सरकार से कहा, क्या आपको 2014 का वादा याद है जो आपने भूतपूर्व सैनिकों से किया था? क्या आपने उस वादे के अकॉर्डिंग हमारे भूतपूर्व सैनिकों को लाभ दिया या नहीं? जी हाँ, इस पर मोदी सरकार चुप खड़ी हो गई, क्योंकि जिस प्रकार से सत्ताधारी सरकार ने हमारे भूतपूर्व सैनिकों को वादे किए थे, उसके हिसाब से अभी तक हमारे भूतपूर्व सैनिकों को कुछ भी नहीं मिला है। जी हाँ, वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर सदन और हर जगह बड़ी मांगे उठ रही हैं और आज तो हद कर दी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मोदी सरकार से सीधा जवाब मांगा है कि हमारे देश के भूतपूर्व सैनिकों को झूठे वादे क्यों किए, और साथ में ही अग्निवीर को लेकर हमारे देश की जो लोगों की यानी कि जो युवाओं की देश की सेवा के प्रति जो उम्मीदें थी उनको कम कर दिया गया। और वन रैंक वन जैसे बड़े मुद्दे पर भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बोला। पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। वीर भूमि जहां से मैं आता हूं, देश का हर 10वां सैनिक हरियाणा से, वहां से खड़े होकर प्रधानमंत्री जी ने उद्घोष किया था वन रैंक वन पेंशन। वन रैंक वन पेंशन के नारे से आए थे, लेकिन दुर्भाग्य से नो रैंक नो पेंशन लेके आ गए। और इसीलिए युवाओं में रोष है। युवाओं में और किस लिए रोष है? 3 साल से भर्ती नहीं हुई। मेरे द्वारा 28 मार्च 2022 को मैंने संसद में प्रश्न उठाया था, जिसके जवाब में रक्षा मंत्री जी ने कहा था कि लगभग 1.5 लाख पद एक और रिक्त हैं सेनाओं में, सैन्य बलों में, और दूसरी ओर लगभग 3 साल से भर्ती न के बराबर भर्ती हो रही। देश के नौजवान में इसको भी लेके रोष है। और जो आज कहा, आनन फानन में बार बार हमने अनुरोध किया, बार बार संसद में मैंने अनुरोध किया कि भर्ती खोलिए, 1.5 लाख पद वैकेंट हैं, रिक्त पद हैं, भर्ती खोलिए, भर्ती क्यों रोक रखी है आपने? तो जवाब नहीं मिलता था। लेकिन जब युवा सड़क पे आए तो आज कहा कि 2 साल की हम छूट देते हैं आयु में। 2 साल की छूट से हम संतुष्ट नहीं है, हमारी मांग है 3 साल की छूट होनी चाहिए, क्योंकि 3 साल से लगभग भर्ती बंद है। 3 साल से कम की छूट नहीं मिलनी चाहिए, ये भी मैं मांग करना चाहता हूं। तो जैसे मैंने कहा, पहला कि राष्ट्र की सुरक्षा के और हमारी सैन्य बलों के मनोबल के लिए, सैन्य बलों के में जो आज हमारी दुनिया में साख है, उसके लिए ये उसके हित में नहीं है, युवाओं के भविष्य के हित में नहीं है। तीसरा पॉइंट, ये हिंदुस्तान को सूटेड नहीं है। इस सरकार को एक विदेशी अलग अलग देशों में से योजनाएं लाएं, क्योंकि ये हमारे देश की संस्कृति, देश के इतिहास, कहीं ना कहीं उस बात को ये जो सरकार सत्ता दल है उसको सही रूप में स्वीकार नहीं करती। देश की संस्कृति, देश का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, जिन सिद्धांतों पे देश की स्थापना हुई, उन चीज़ों को नहीं मानते, विदेशों को ज़्यादा मानते हैं और विदेशों से नए नए तजुर्बे लेके आते हैं। इनको विदेशी तजुर्बे लेके हिंदुस्तान में आने की बीमारी लग गई है। फार्म लॉ लेके आए, कह रहे अमेरिका से लेके आए हैं, कॉर्पोरेटाइजेशन कराएंगे, मगर हिंदुस्तान में, जहां अमेरिका में 400 एकड़ एवरेज किसान के पास है, यहां हिंदुस्तान में 2 एकड़। वो हिंदुस्तान के लिए कामयाब नहीं था और इसीलिए सरकार को अंततः वापस लेना पड़ा। अब ये कह रहे हैं इजराइल में
मैं आपको बताना चाहता हूं, इजराइल ऐसा देश है, छोटा देश है, एडवांस इकोनॉमी है, वहां पर 100% लोगों के पास रोजगार है, बेरोजगारी नहीं है, कोई फौज में जाके खुश नहीं है। इसीलिए अनिवार्य रूप में 4 साल की सर्विस करानी पड़ती है, क्योंकि किसी की फर्स्ट प्रेफरेंस फौज नहीं होती। वो इजराइल की स्थिति हो सकती है, मगर हिंदुस्तान की स्थिति उससे भिन्न है। हिंदुस्तान में इस सरकार की बदौलत आज 75 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हमारे देश में, और राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना हिंदुस्तान के नौजवान में कूट कूट के भरी है। इसीलिए फौज, करोड़ों नौजवानों के लिए फौज में जाकर देश की सेवा करना सबसे पहला लक्ष्य होता है उनके जीवन का। इसीलिए आपको अनिवार्य, जो बाकी देशों में जहां जाके खुश नहीं है, इसीलिए अनिवार्य करके, क्योंकि वहां पे एडवांस इकोनॉमीज हैं, वहां पे आपको 4 साल में, तो वहां की और हिंदुस्तान की परिस्थिति में बहुत बड़ा फर्क है। और हिंदुस्तान का पड़ोस आप देखिए, चीन 2.5 मिलियन की उनकी फौज है, हमारी 1.4 मिलियन की फौज। चीन की देखिए स्थिति, पाकिस्तान की देखिए स्थिति, रूस की आप सेना का मामला, रूस की सेना की जो पद्धति है वो देखिए। ये इजराइल से कहां से ले आए? पहले अमेरिका से ले आए थे। किसानी के कानून नियम अमेरिका के आधार पे बनाएंगे हिंदुस्तान के। आप हिंदुस्तान को क्यों नहीं समझ रहे? भारतवर्ष की संस्कृति को क्यों नहीं समझ रहे? यहां पे नौजवान के दिल में क्या आशा आकांक्षा है, उनको क्यों नहीं समझ रहे? प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं। तो ना तो ये हमारे युवाओं के भविष्य के हक में, ना राष्ट्र की सुरक्षा के हक में, ना राष्ट्र के हक में। और इसके साथ साथ अब मैं राजनीतिक बात पे भी आता हूं, जो एजिटेशन चल रही है, ये क्यों लेके आए? ये कहीं ना कहीं 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का जो इनका वायदा था, जिसमें विफल हो गए, और देश में आज देश के इतिहास में 75 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। ये उस अपने वायदे से ध्यान भटकाना चाहते हैं, और ना सिर्फ वायदे से ध्यान भटकाना चाहते हैं, मगर उसमें विफल हो गए तो 10 लाख रोजगार देने का इन्होंने शगुफा छोड़ दिया। 10 लाख नकली ख्वाब दिखा रहे हैं रोजगार देने का। जैसे 2 करोड़ का जुमला था रोजगार हर साल का, 10 लाख नहीं, जो 2 लाख, जो मेरे प्रश्न के उत्तर में संसद में बताया गया था कि 2 लाख रिक्त स्थान है सेना में, आप 2 लाख असली रोजगार देने का काम करें, वो भर्ती करें। हमारी मांग है वो भर्ती प्रक्रिया तुरंत लागू होनी चाहिए। और इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं, मैं 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं आपको, कितना ये गहरा घाव देश के नौजवान के दिल में इन्होंने किया है, इसके मैं उदाहरण देना चाहता हूं। देश के कोने कोने में रोष प्रकट तो किया ही जा रहा है, लेकिन यहां तक कि ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि बहुत से नौजवान डिप्रेशन में आकर अपने आत्महत्या तक के भी दुर्भाग्यपूर्ण कदम बहुत से नौजवानों ने उठाए हैं। और हम आग्रह करना चाहते हैं नौजवानों से कि संयम रखें, हम लड़ाई लड़ेंगे, उनकी भर्ती खुलेगी इस देश में, जैसा आप चाहते हैं वैसी भर्ती खुलेगी। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले हरियाणा के भिवानी के एक गांव तालू के अंदर एक नौजवान ने अपने आप को अपना स्वयं का जीवन लेने का दुर्भाग्यपूर्ण काम किया, और लिखा अपने सुसाइड नोट में, बापू इस जन्म में फौजी नहीं बन पाया, अगले में जरूर बनूंगा। ये भावना थी। और जब ये बात आई तो हरियाणा के भाजपा और सत्ता दल के वरिष्ठ नेताओं ने उनका मजाक उड़ाया कि शायद काबिल नहीं होंगे। मैं ये सर्टिफिकेट दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैं उनके घर गया। ये वो ऐसा नौजवान था जो हरियाणा जैसे प्रदेश में, जो खिलाड़ियों का प्रदेश है, मैराथन में गोल्ड मेडलिस्ट था। ऐसे ऐसे काबिल नौजवान, ओवरेज हो गया। सरकार अपने हट से पीछे नहीं हट रही, सेना की भर्ती नहीं खोल रही,
क्योंकि अब हमको समझ में आ रहा है क्यों नहीं खोल रही, इस तरह की योजनाएं बन रही थी। ऐसे ऐसे नौजवान ओवर एज हो गए, मैराथन में गोल्ड मेडलिस्ट हरियाणा में, तालू गांव भिवानी, कल सचिन लाठर लजवाना गांव, जींद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, रोहतक में पीजी हॉस्टल के अंदर, कल सुसाइड से पहले अपनी बहन को टेलीफोन किया, कहा फौजी नहीं बन पाऊंगा, फौजी नहीं बन पाऊंगा कह के रोने लगा और अपनी जान दे दी। और ये यही लड़का है सचिन लाठर। मैं इनका भी बता दूं, कोई कहे कि इनकी काबिलियत पे प्रश्न उठाए। आर्मी की भर्ती में 2019 में फिजिकल और मेडिकल इन्होंने क्लियर कर लिया था, लेकिन भर्ती कैंसिल हो गई। 3 साल से भर्ती नहीं हो रही, डिप्रेशन में। और मैं एक और बताऊं, ये जो सचिन लाठर हैं, क्योंकि इनका गांव मेरे गांव के नज़दीक पड़ता है, और ये कल की बात है, मैं अभी जा भी नहीं पाया, मैं जाऊंगा इसके बाद। 10वीं क्लास में 98% मार्क्स, 10th में इसके 98% मार्क्स थे। BCA भी कर रहा था साथ में, मगर आर्मी में देशभक्ति की भावना होना इस देश में गुनाह हो गया।